बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम इस वक्त लैब नंबर 19 के असाइनमेंट पोर्शन में हैं, जहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी गिवन थी, जहाँ पे 7 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू मेक अ सिस्टम फॉर सैलरी कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फॉर दिस पर्पज़ परफॉर्म फॉलोइंग। एम्प्लॉय आईडी है आपके पास, एरे ऑफ 7 लॉन्ग इंटीजर्स, मतलब आपके पास 7 इंटीजर्स आपने स्टोर करने हैं। ये वाले इंटीजर्स हैं, तो मैं साथ साथ इसका कोड भी करता जाता हूँ। तो ये हमने कुछ वैल्यू स्टोर करनी थी, ये वाली वैल्यूज थी, 7 लॉन्ग इंटीजर्स थे, तो इनको हम स्टोर करते हैं। लॉन्ग एम्प्लॉय आईडी ये थे हमारे पास, और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसको हम कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं ताकि ये एरर्स जो हैं ये सारे रिजॉल्व हो जाए। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉय नंबर्स थे। एम्प्लॉय आईडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ गिवन थी अपने हमारे डॉक्यूमेंट में, ये हमारी एम्प्लॉय आईडी आ गई। और हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है उसको देखते हैं हमारे पास क्या थी। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थी, ये थी कि आवर्स एन एरे ऑफ 7 टू होल्ड नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच एम्प्लॉय। ठीक हो गया। हम यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं 7 साइज़ की, जो कि होल्ड करेगा नंबर ऑफ आवर्स को। ठीक हो गया। इसको हम स्टैटिक रख दें, आप न्यू डायनामिक भी बना सकते हैं, न्यू के कीवर्ड से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ 7 डबल, यानी ये आपके पास क्या बनेगा, 7 डबल टाइप की जो है एक 7 साइज़ की एरे बनेगी, जिसमें आपके पास पे रेट होगा या आवरली रेट हमें जैसे कह रहे हैं। ठीक हो गया। एंड सॉरी, हम डबल टाइप का था तो हम यहाँ पे डबल लिखेंगे, डबल पे रेट ऑफ 7। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एम्प्लॉय नंबर जो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा 5658845, इसके आवर्स जितने घंटे इसने काम किए होंगे वो इस एरे के 0 इंडेक्स पे होंगे, और जो इसका पे रेट होगा वो इस एरे के 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा। इसी तरीके से हमारे पास वेजेस एन एरे ऑफ 7 डबल टू होल्ड ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस वेजेस ऑफ ईच। तो 7 डबल की थी तो हम यहाँ पे वेजेस ऑफ 7 कर देते हैं। ठीक हो गई यहाँ पे बात। अब आगे मजीद स्टेटमेंट देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द प्रोग्राम शुड रिलेट द डाटा इन ईच एरे थ्रू द सबस्क्रिप्ट। रिलेट द डाटा, इसका मतलब है एरे नंबर 1 का 0 इंडेक्स जो होगा वो रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय नंबर 0 रिलेट होगा इस आवर के 0 इंडेक्स पे, और इस पे रेट के और इस वेजेस के 0 इंडेक्स के साथ। यानी मैं ये कह सकता हूँ 565884 का जो आवर्स वर्क होंगे वो आवर्स की एरे के 0 इंडेक्स पे होंगे, उसका पे रेट जो होगा वो इसके पे रेट के 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा। For example, the number in element 0 of the hours array should be the number of hours worked by the employees whose identification number is stored in element 0. वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की। That same employee pay rate should be stored in 0 of the pay rate array. The program should display each employee number and ask the user to enter the employee hours and pay rate. अच्छा, हमने एम्प्लॉय आवर्स और पे रेट इनपुट में लेना है, तो हम कोड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फॉर एंड i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 7 i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, सी आउट एंटर पे रेट फॉर एम्प्लॉय नंबर। कौन से एम्प्लॉय नंबर के लिए हमें चाहिए था, EMPID, एम्प्लॉय आईडी ऑफ आई, जो 0 इंडेक्स पे था उसका पे रेट देगा, और इसका पे रेट, या चलें पे रेट तो हम इनपुट ले रहे हैं, पे रेट कहाँ पे इनपुट लेंगे, पे रेट ऑफ आई पे। ठीक हो गया। इसी तरह आवर्स वर्क भी हम इनपुट ले रहे हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V एंटर नंबर, सॉरी, एंटर नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉय नंबर, यानी आपने बताना है कि एम्प्लॉय नंबर इसने कितने घंटे काम किया, तो इसकी जो हम वैल्यूज़ हैं वो कहाँ स्टोर करेंगे, आवर्स ऑफ आई के ऊपर स्टोर कर लेंगे ऐसे। तो हम आगे मज़ीद देखते हैं, एंड स्टोर देम इन वेजेस। इट शुड देन कैलकुलेट द ग्रॉस वेजेस, इसको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेगा। ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट होगी, आपके पास ग्रॉस सैलरी कंप्यूट होगी ऐसे, वेजेस ऑफ
I is equal to pay rate of I multiply by hours ऑफ आई। ये आपके पास वेजेस कैलकुलेट करके इस एरे को क्या हो रही है, असाइन की जा रही है। इसी तरीके से हमारे पास आगे अगर मैं बात करूं, आफ्टर द डाटा हैज़ बीन एंटर्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सारे डाटा एंटर हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ग्रॉस वेजेस, तो आपने इसका डाटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। ग्रॉस वेजेस वगैरह को हम डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले ईच एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ग्रॉस वेजेस। इनपुट वैलिडेशन हमें कुछ चाहिए, डू नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू फॉर आवर्स और नंबर लेस देन 6 पॉइंट, और नंबर या आवर्स के लिए हमें लेस देन नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं चाहिए, और पे रेट जो होगा वो लेस देन 6 नहीं हो सकता। इसी तरीके से यानी हमारे पास अगर ये जो वैल्यू है ये आपके पास अगर नेगेटिव आ गई है, लेस देन 0 आ गई है, तो हम इसको क्या कहेंगे जनाब, सी आउट आवर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ठीक है। तो हम इसमें स्टूडेंट्स दोबारा से इनपुट ले लेंगे, सी इन आवर्स ऑफ आई, ठीक है, या यहाँ पे हम कह देते हैं री एंटर, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो पे रेट था वो लेस देन 6 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वाइल पे रेट ऑफ आई इज लेस देन 6, तो हम क्या कहेंगे, सी आउट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। पे रेट मस्ट बी तो यहाँ पे हम दोबारा से री एंटर करवाएंगे, सी इन पे रेट ऑफ हाफ आई। तो जब हमने सारा काम कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, लास्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने सारा डाटा आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसके साथ डिस्प्ले करना था। आई इज लेस देन 7 और आई को हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से सी आउट आइडेंटिफिकेशन एम्प्लॉय आईडी आपके पास क्या आ जाएगा, EMPID ऑफ आई, और इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भी हमारे पास आ जाएगी सैलरी, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वेजेस ऑफ आई, और ये हमारे पास डाटा क्लोज हो गया ऐसे। तो ये हमारे पास डाटा रिलेट कर रहा होगा एक दूसरे के साथ। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे जब मैं डाटा एंटर करूँगा, पे रेट लेट से मैंने कहा जी 2, तो कहेगा री एंटर करना है, लेट से 8 कर दिया। नंबर ऑफ आवर्स वर्क हम कहते हैं 6, 9, 10, 23, 52, 6। तो एंटर पे रेट हमने एंटर किया 5, 56, 98, 69, 56, 69। तो नंबर ऑफ आवर्स बाय दिस 56। तो ये आपके पास सैलरी आ चुकी थी। इसको फिर रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। तो ये आपके पास सैलरी आपके पास जनरेट होके आ गई। तो अब जिस तरह डाटा देंगे उस हिसाब से सैलरी कंप्यूट हो रही होगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा और ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि एरे आपस में किस तरीके से रिलेट हो सकती हैं यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, यानी जीरो इंडेक्स कैसे रिलेट होगा।